नमस्कार। मैं हूं वैद्य डॉक्टर शुभम राठौड़। मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं शुभम आयुर्वेदा द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, ब्यूटी एंड प्यूरिटी में। आप सभी ने एक पंचकर्म का नाम जरूर सुना होगा। उस पंचकर्मा का नाम है तिक्त क्षीर बस्ती। तो आज हम उस पंचकर्मा के बारे में बात करेंगे। तिक्त क्षीर बस्ती लेने के क्या फायदे होते हैं, किन किन लोगों को तिक्त क्षीर बस्ती लेने चाहिए, तिक्त क्षीर बस्ती एग्जैक्टली क्या होती है ना, इन सब के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिक्त क्षीर बस्ती के फायदों के बारे में। तो तिक्त क्षीर बस्ती हमारी मेनली काम करती है हमारे बोन और बोन मैरो के ऊपर। मतलब जो भी हमारे डिसीजेस होते हैं ना बोन के और बोन मैरो के, तो इसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करेंगी। ये हमारे हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है सबसे अच्छा। और उसके बाद जो बोन मैरो बनता है ना, इसे बनाने में बहुत अच्छी मदद करती है। और बने हुए बोन मैरो का न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे से करती है, मतलब उसका पोषण वगैरह भी करती है। ठीक है, तो हम अभी किस किस प्रॉब्लम में हमें तिक्त क्षीर बस्ती लेनी चाहिए। सबसे बढ़िया प्रॉब्लम होता है तिक्त क्षीर बस्ती लेने का, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैंने देखा है और मैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा तिक्त क्षीर बस्ती सजेस्ट करता हूँ, तो वो होता है हेयर फॉल। जिन जिन लोगों को हेयर फॉल है ना, उन लोगों के लिए तिक्त क्षीर बस्ती बहुत अच्छे से फायदेमंद होती है। उसके बाद तिक्त क्षीर बस्ती लेने के बाद उनके जो नए बाल आते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही लॉन्ग होते हैं और वो बाल बहुत ही शाइनी होते हैं। स्पेशली शाइनीनेस उन बालों में बहुत अच्छे से आ जाता है। और जिन लोगों को बोन का डीजनरेशन का प्रॉब्लम है, या फिर जिन लोगों का कैल्शियम बहुत कम हो चुका है शरीर में, या फिर जिन लोगों के बोन का डीजनरेशन हो चुका है, वो लोग भी तिक्त क्षीर बस्ती ले सकते हैं। जिन लोगों को स्पाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे लोग जिनको एवीएन वगैरह होता है, उन्हें हमेशा अपने बॉडी में एक दर्द होता है, उन्हें ऐसे स्पेशली लगता है कि उनके हड्डियों के बीच में दर्द है, उनके मसल्स के बीच में दर्द नहीं है, बस उनकी हड्डियां दुख रही है, तो वो लोग तिक्त क्षीर बस्ती ले सकते हैं। तिक्त क्षीर बस्ती उनको बहुत अच्छे से फायदेमंद होती है। जिन लोगों को हमेशा चक्कर आता है, हमेशा ऐसे लगता है कि उनका शरीर मतलब थोड़ा सा बैलेंस जा रहा है, उनके शरीर पे उतना कंट्रोल नहीं है, उनके शरीर का उतना पोषण वगैरह नहीं हो रहा है, अंदर से वो हमेशा खुद को वीक महसूस करते हैं ना, उन लोगों को तिक्त क्षीर बस्ती लेना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें दांतों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जिनके दांतों में दर्द होता है, दांतों में हमेशा सेंसिटिविटी होती है, जिन्हें दांत बहुत कम उम्र में उनके दांत का कुछ पार्ट टूट जाता है, या फिर उनके दांत बहुत ही जल्दी से गिर रहे हैं, जिन्हें नेल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जिनके नाखून टूट चुके हैं, जिनके नाखून बहुत ही ब्रिटल वगैरह हो चुके हैं, उन लोगों ने तिक्त क्षीर बस्ती लेनी चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये तिक्त क्षीर बस्ती क्या होती है। तो इस तिक्त क्षीर बस्ती के बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये तिक्त क्षीर बस्ती में कंटेंट क्या क्या होता है एग्जैक्टली। तो तिक्त क्षीर बस्ती में सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है कि उसके अंदर गाय का दूध हम लेते हैं। उसके अंदर हम कुछ दवाइयाँ होती है, उसका कल्क यूज करते हैं। कल्क मतलब उन दवाइयों को, उन हरी दवाइयों को हम लेते हैं, उन ग्रीन दवाइयों को, उसको कूट के उसका जो अंदर का कल्क होता है ना, उसे हम यूज करते हैं। कुछ मेडिकेटेड घी होते हैं। इसके अंदर जो हम घी यूज करते हैं ना, वो सादे घी नहीं होते, उसको सिद्ध घी यूज करते हैं हम। इन सब को मिला के इन सब से एक प्रोसेस की जाती है, इन सबको सिद्ध किया जाता है दूध के साथ, और उसके बाद में इन सब का बस्ती दिया जाता है। बस्ती यानी इनिमा दिया जाता है। तो ये इनिमा देने की भी एक अलग प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के बाद ये इनिमा दिया जाता है। और ये इनिमा आप एक तो 7 दिन ले सकते हो, या फिर आप एक एक 2-2 दिन के गैप के हिसाब से भी ले सकते हो। कंटिन्यू 7 दिन, कंटिन्यू 5 दिन, या फिर आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक, बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगी, तो आप इसे कंटिन्यू 1 महीना भी ले सकते हो। तो आपको इसे लेना कहाँ है? आपको इसे आपके नज़दीकी जो भी आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर है, जहाँ कोई सर्टिफाइड BAMS डॉक्टर पंचकर्मा की प्रैक्टिस करते हैं, आप वहाँ पे ये पंचकर्मा करा सकते हो। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आपने इसको अच्छे से सर्टिफाइड BAMS डॉक्टर के पास से अगर कराया, तो आप ये पंचकर्मा, अगर आप यहाँ पे रहते हो हमारे जालना शहर में या फिर आसपास, तो आप ये पंचकर्मा हमारे शुभम आयुर्वेदा के पंचकर्मा सेंटर में भी करा सकते हो। इसके बेनिफिट बहुत ही अमेजिंग है। ये बहुत ही ईजी पंचकर्मा है, इसकी बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इस पंचकर्मा को कराते वक्त कोई भी दर्द वगैरह नहीं होता है। और इस पंचकर्मा का एक साइड बेनिफिट मैं कहना चाहूँगा कि ये पंचकर्मा जो भी लोग कराते हैं ना तिक्त क्षीर बस्ती, उसके बाद उनकी स्किन के ऊपर ना एक अलग ही प्रकार का तेज आ जाता है। तो ये तेज, इसका मैं एक साइड बेनिफिट बोलूँगा। जैसे कि हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करती है, जो भी देती है वो साइड बेनिफिट ही देती है, तो इसका ये एक साइड बेनिफिट है इसकी। इसके बाद हमारी आँखों के ऊपर, मतलब आँखों का काम बहुत अच्छे से आँखें करने लगती है, हमें देखने का काम वगैरह
बहुत अच्छे से होने लगता है और हमारे स्किन का ग्लो वगैरह बहुत बढ़ जाता है। हमारे जो बियर्ड के मुस्टैच के जो हेयर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उनके आईब्रोज और जो आई लैशेस होते हैं ना, उनके हेयर भी बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। तो तिक्तक शीर बस्ती से ये फायदा भी उन्हें बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो आप सब लोग ये तिक्तक शीर बस्ती जरूर कराएं। इसका टाइम बेनिफिट, मतलब इसका टाइम तो ऐसे होता है कि आपने अगर ये बारिश के मौसम में कराई, वर्षा ऋतु में तो बहुत अच्छा होता है। बट अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन सारी हेल्थ प्रॉब्लम से अगर आप जा रहे होगे ना, तो आपको सीजन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस आपके आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाना है नजदीकी, वहां जाके आपको आपके वैद्य से कंसल्ट करानी है और बाद में ट्रीटमेंट कराना है। कि आपने अगर ये बारिश के मौसम में कराई, वर्षा ऋतु में तो बहुत अच्छा होता है। बट अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन सारी हेल्थ प्रॉब्लम से अगर आप जा रहे होगे ना, तो आपको सीजन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस आपके आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाना है नजदीकी, वहां जाके आपको आपके वैद्य से कंसल्ट करानी है और बाद में ट्रीटमेंट करानी है।